हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये हमारे चैप्टर का 5th टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन उसका। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमने पीछे पढ़ा वेपर फेज में लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस में कि रोल्स लॉ हमने पढ़ा, जो पार्शियल प्रेशर उसमें कांस्टेंट होता है और मोल फ्रैक्शन के क्या वो वोलेटाइल लिक्विड जो है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमने पढ़ा पीछे रोल्स लॉ में, P = P नॉट काई। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन ओबे करता है रोल्स लॉ को, मतलब कि रोल्स लॉ को जो सॉल्यूशन फॉलो करता है एंड द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो होता है आइडियल सॉल्यूशन। जो ओबे नहीं करता रोल्स लॉ को वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतना क्लियर होगा सबको। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ओबे करता है किसको, रोल्स लॉ को। अब इसमें क्या होता है, जो चेंज इन मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी है वो 0 होती है, और जो वॉल्यूम है इज ऑल्सो 0। इसमें ये दो कंडीशन हमें याद रखनी होंगी, ये दोनों चीज इसमें 0 होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसमें ना तो हीट इवोल्व हो रही है, ना इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, 0 है। चेंज इन एंथैल्पी या मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी और मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज 0 इन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है A एंड B। अब ए टाइप मॉलिक्यूल है प्लस बी टाइप मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल मिलकर बना देंगे AB इंटरेक्शन। अब इंटरएक्शन अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जैसे कि ए मॉलिक्यूल के बीच में जितनी भी इंटरएक्शन फोर्सेस होंगी, बी मॉलिक्यूल के बीच में जितनी भी होंगी, और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो बाद में इंटरएक्शन बनेगी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरएक्शन जो बनेंगी वो ए बी टाइप मॉलिक्यूल की बनेंगी। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि जब हम ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल को मिलाएंगे तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी पहले है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, उतनी ही आफ्टर द मिक्सिंग होगी। जब ये मॉलिक्यूल ए बी टाइप का हो जाएगा तो इसकी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो इसमें हम जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि एनहेक्सेन और एनहेप्टेन, ये एग्जाम्पल है जिसमें इनकी जो इंटरेक्शन है वो इक्वल रहेगी। इट मींस दे लीड्स आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि बेंजीन है और टोलीन। बेंजीन के ऊपर जो CH लगा होता है उसको बोलते हैं टोलीन। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, थर्ड एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं दैट इज ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हैं जिसमें कि दे लीड्स आइडियल सॉल्यूशन, इसीलिए इनकी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इक्वल होती हैं, इसीलिए ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में रखे गए हैं। हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता इन द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम एक चीज देखेंगे, जैसे मैंने बताया था वेपर फेज में जब हमने पढ़ा लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में कि इंक्रीज और डिक्रीज कंसंट्रेशन होती रहती है वेपर प्रेशर की। जब हम वेपर प्रेशर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाई होगी, इट मीन्स वो पॉजिटिव होगा। जिसकी कंसंट्रेशन लो होगी, डिक्रीज होगी, इट मीन्स वो नेगेटिव होगा। तो इसमें हम 2 तरीके की डेविएशन पढ़ेंगे। एक तो होगी नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, जिसमें लो होगी वेपर प्रेशर। एक होगा पॉजिटिव डेविएशन जिसमें हाई होगा वेपर प्रेशर। तो ये 2 तरीके की हम
नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, जो है पॉजिटिव डेविएशन। ये प्लस का साइन है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था ए मॉलिक्यूल बी फिर ए बी मॉलिक्यूल हम उसका बना देते हैं। तो इसमें वही सोल्यूट प्लस सोलवेंट ये बी है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, सोल्यूट और सोलवेंट का मिक्सचर। ये क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, एक ज्यादा मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक है सॉल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में कि बिफोर मिक्सिंग द सोल्यूट सोलवेंट जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होती है वो ज्यादा होती है आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशन। तो पहले कंसंट्रेशन क्या होगी, बिफोर मिक्सिंग ज्यादा होगी, ठीक है, मोर कंसंट्रेशन। आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। पहले अगर कंसंट्रेशन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा है तो इट मीन्स वो पॉजिटिव डेविएशन है। एक चीज याद कर लो, दूसरी अपने आप हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। इसका हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, इथेनॉल और एसीटोन। तो ये है कि जब हम इनको मिक्स करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है, पहले इनकी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा रहती है। तो ये हमारा इसका एग्जांपल है। हम इसका एक बार ग्राफ और देख लेते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ क्या होगा। वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन के बीच में हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। ये हमने बनाया था, वेपर फेज का बनाया था हमने और मोल फ्रैक्शन का। तो उसमें हमने क्या किया था, ये है वेपर प्रेशर, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी इसका ग्राफ है। ये हम लेंगे यहाँ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्स Chi1 ले लो, Chi2 ले लो, कोई भी ले सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मान लो ये Chi1 है, ये Chi2 है, ये Chi1 है और ये Chi2 है। अगर मैं यहाँ पर Chi1 की वैल्यू को 1 कर रही हूं तो यहाँ ये 0 और ये फिर 0 और ये 1। अब ये 1 करने का मतलब क्या है, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो, इसकी जो पीक है वो क्या जाएगी, हाई जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 है तो ये ऐसे नीचे डिक्रीज में आ जाएगा। समझ रहे हो बात, मतलब अगर मान लो मैं मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 ले रही हूँ तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 0 है तो मतलब ये इससे तो नीचे रहेगा, तो ये ऐसे टेढ़े में आ जाएगा ये ग्राफ इसका। अगर मान लो मैं यहाँ 0 कर रही हूँ और यहाँ 1 कर रही हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। यहाँ मैंने 0 कर दिया, मतलब ये मैंने यहाँ नीचे तक ले लिया। ये यहाँ अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन 1 कर रही हूँ तो मैं इसको भी इंक्रीज करूंगी, फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ 0 कर रही हूँ तो नीचे, यहाँ 1 कर रही हूँ तो बड़ा, इस तरह 1 तो बड़ा 0 तो छोटा, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। इसका ये समझाने के लिए था, एक क्लियर इसका मैं ग्राफ बना देती हूँ क्या होगा। वही हम वेपर प्रेशर लेंगे, ये Chi1 Chi2 ये समझ गए होंगे। अब आप Chi2 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ हमने इसको 0 ले लिया है तो ये इस तरफ जाएगा, और ये Chi1 Chi2 दिस इज 0 एंड 1। अब इसकी कंसंट्रेशन इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, मोर है। अब यहाँ हमने P1 लिया था, P2 लिया था और ये टोटल प्रेशर हो गया। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है तो इसमें क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इसके ऊपर से जाएगी। क्लियर है ये ग्राफ आपको, यहाँ पार्शियल प्रेशर आ जाएगा हमारा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। हम करेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन को डिटेल में करते हैं, पॉजिटिव हमारा हो गया। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होती है, सेम वही मॉलिक्यूल रहता है, ए प्लस बी, तो ये बाद में बन जाता है ए बी। सोल्यूट प्लस सोलवेंट एंड सोल्यूट। तो बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या रहती हैं मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन को, वीक हो जाती हैं, ठीक है, और आफ्टर द मिक्सिंग क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है, या हाई हम इसको बोल सकते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन रहती है, मोर कंसंट्रेशन हो जाती है। तो ये हमारा नेगेटिव डेविएशन है। बिफोर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं एंड आफ्टर मिक्सिंग वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो ये हमारा नेगेटिव डेविएशन है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, फिनोल और एनिलीन। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH और एनिलीन बेंजीन के ऊपर CH3। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। इनमें क्या है, ये डिफरेंस होता है, जो नेगेटिव डेविएशन क्या होती है वही इनमें डिफरेंस होता है, पहले कंसंट्रेशन कम होती है, बाद में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव वाले में क्या था, वेपर प्रेशर जो था वो ग्राफ के ऊपर से जा रहा था, है ना, मोल फ्रैक्शन की कंसंट्रेशन से ऊपर जा रहा था। अब इसमें क्या हम कंसीडर करेंगे, सॉरी जीरो नहीं आएगा यहाँ, chi1 is 1, chi2 is 0, chi1 is 0, chi1 chi2 is 1। यहाँ वही कंसंट्रेशन मोर हो जाएगी, ये लो हो जाएगी, ये हमने इसको प्लस कर दिया, जोड़ दिया। अब यही P1, ये P2, ठीक है, ये P2 नॉट, P नॉट, P1 नॉट। अब यहाँ क्या होगा, इसमें क्या ले रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन ले रहे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो वो इसके नीचे से इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। दिस इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव डेविएशन। इसमें ये होगा वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर कम होगा इसीलिए नेगेटिव। अगर इसी में मैं ऊपर से दिखा दूं तो मतलब ये वेपर प्रेशर इंक्रीज मीन्स पॉजिटिव डेविएशन।